आज 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है। भारत में सभी पंथों के लोगों को बिना किसी ममत्व भाव या द्वेष से एक समान न्याय दिलवाने के लिए इस कानून की आवश्यकता बरसों से थी। इसकी आवश्यकता कितनी थी, बस इस बात से समझिए कि यूसीसी को लागू करना संविधान के भाग 4 के निर्देशक तत्वों में भी शामिल है। धामी सरकार के साहसी कदम को सराह कर हम जानेंगे कि इसमें आखिर क्या है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वो भारत की आत्मा कही जाती है। अर्थात इसी प्रस्तावना के तहत भारत किस प्रकार से चलने के लिए बना है ये बात भी स्पष्ट होती है। इसी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत को एक सार्वभौम यानी सोवरेन समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने वाले संविधान को स्वीकृत किया गया है। अब इसमें ऐसे संविधान की बात हो रही है जो सोवरन होगा, यानी इसके निर्णय किसी अन्य देश के अनुसार नहीं लिए जाएंगे। अर्थात किसी का अंधानुकरण करना भी एक प्रकार से सार्वभौमत्व और स्वाभिमान का हनन होता है। इसमें ऐसे संविधान की बात हो रही है जो नागरिकों को राजनीतिक न्याय देगा। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उल्लेखित है और वामपंथियों के चहीते लाडले शब्द समाजवादी पंथनिरपेक्षता का भी उल्लेख किया गया है। इसी संविधान के भाग 4 के 44वें अनुच्छेद में नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित हो, इसीलिए यूसीसी लाने का निर्देशक तत्व भी दिया गया है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने भारतीय नेताओं के कर्तव्य पथ पर कीले पिरो दी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाना समाजवाद और पंथनिरपेक्षता के तहत इसे ज़रूरी है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, निकाह हलाला जैसी कुरीतियों से बाहर निकालना, उन्हें तलाक के बाद निर्वाह भत्ता, पिता के संपत्ति में हिस्सा दिलवाना भी ज़रूरी है। लेकिन मुस्लिम कुरीतियों का तुष्टीकरण कर कर वोट बैंक से सत्ता की रोटियां खाने में लगी कांग्रेस इसे लाना नहीं चाहती, उसे वो मंजूर ही नहीं। निर्वाह भत्ता तो दूर, मुस्लिम महिलाओं को उनके पति पिता के हवाले छोड़ दिया जाता है। ऐसे मुस्लिम वैयक्तिक कानून को वो बल देते हैं जिसमें मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने के अधिकार है। आज देश में बाल विवाह की जो दुष्प्रवृत्ति है उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों की हानि होती है। इसमें भी मुस्लिम पर्सनल लॉ शामिल है, लेकिन मजाल है कि वामपंथी और कांग्रेसी इस सच का सामना कर सके। इन्हीं कुरीतियों के जंजाल से मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए यूसीसी की आवश्यकता है। 2022 के जो उत्तराखंड के चुनाव हुए उनमें पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि भाजपा चुनकर आते ही वो यूसीसी पर कानून बनाएंगे और उसे लागू भी करेंगे। उत्तराखंड में चुनकर आने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री धामी और अन्य मंत्रियों ने यूसीसी के प्रस्ताव को पारित किया। इस पर समिति गठित की, कानून बनाया और कानून को पारित किया। आज इसे लागू किया गया। उत्तराखंड के यूसीसी के तहत विवाह और तलाक के सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे, यानी आप विवाह किसी भी धार्मिक पद्धति से करें, लेकिन इसे केवल सरकारी दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैध माना जाएगा। किसी भी धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। संपत्ति में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। इसी के तहत अब सभी दंपतियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। इस यूसीसी के तहत धामी सरकार ने 26 मार्च 2010 से पहले या राज्य के बाहर किए गए किसी भी प्रकार के विवाह को पंजीकरण करने के लिए 6 महीने का अवधि दिया है। वही अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी किया गया है। 18 से 21 साल के कम उम्र के लोग अगर लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उन्हें माता पिता के सहमति की ज़रूरत होगी। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को विवाहितों के बच्चों की तरह अधिकार भी मिलेंगे। इस कानून के लागू होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो यूसीसी लागू होने के बाद निकाह का रजिस्ट्रेशन सरकारी दफ्तरों में करना अनिवार्य होगा, यानी काजी के पास होने वाले पंजीकरण का सरकार की नज़र में कोई महत्व नहीं है। इस्लाम के 3 तलाक की प्रथा अमान्य होगी। तलाक भी अन्य सभी की तरह न्यायालय में कानून के सामने मंजूर होंगे। निकाह हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं बंद होंगी और सबसे बड़ी बात, पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यूसीसी के विरोधकों को
हमेशा से एक बात खटकती रही है। उन्होंने हमेशा से ये प्रतिवाद दिया है कि जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का यूसीसी से हनन होगा, लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी में जनजातीय समुदायों को इस कानून से अलग रखा गया है। दोस्तों, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है और असम जैसे कई और राज्यों ने यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपने राज्य में लाने की इच्छा व्यक्त की है। हर स्टेज पर खड़े होकर संविधान लहराकर कांग्रेसी नेता संविधान बचाने का जो दावा करते हैं, खोखले जातिवादी भाषण देकर समान न्याय दिलवाने की बातें करते हैं, वही धामी सरकार ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए किसी भी भय, द्वेष, प्रेम के बिना यूसीसी लाकर इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर हम उन्हें बधाई देकर बस इतना ही कहेंगे कि मान गए धामी सरकार। वहीं कांग्रेस अगर अपने सर से तुष्टीकरण का दाग मिटाना चाहती है, अगर अपने आप को संविधान की रक्षक सिद्ध करना चाहती है, तो उत्तराखंड के तर्ज पर कर्नाटक और हिमाचल में यूसीसी लाकर दिखाना चाहिए। वही देश भर में उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाने वाला महाराष्ट्र राज्य है। भाजपा, शिवसेना जैसी प्रो यूसीसी पार्टियां सत्ता में हैं। ऐसे में ये कानून महाराष्ट्र में भी आना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।